हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज की जो क्लास है वो 7:30 से शेड्यूल होनी चाहिए, लेकिन 8 से थी। हाँ, बट ये टाइमिंग अपडेट ना हो जाने की वजह से हुआ। कोई बात नहीं, आगे की जो क्लासेस हैं उनकी टाइमिंग यही रहेगी। सभी को आवाज आ रही है या नहीं? एक बार मुझे रिस्पॉन्स करें चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग अमन। आ रही है आवाज? गुड, बढ़िया। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था जीएसआर के बारे में। जीएसआर, जंप टू सब रूटीन। मैंने उसके इंपॉर्टेंस बताया कि प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में। जैसे 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 सोल्यूशन, जैसी कोई भी अगर हमारे पास लॉजिक है या कोई प्रोग्राम है, बड़ी सी बड़ा, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन ब्रेक करना ही हमारा जेएसआर का काम है। अब बस और जानते हैं इसी के बारे में। आरएस लॉजिक्स। ओके, आई आई थिंक आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आरएस इमूलेट। हम्म। अब सभी लोग ध्यान दें। हमें क्या करना है? व्हाट वी नीड टू डू इज, कल मैंने एक प्रोग्राम बताया था। निखिल भट्ट। ओके, तो यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसमें हम मल्टीपल लेंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये रंग है, ऐसे हम मल्टीपल हेडर फाइल क्रिएट करते हैं। और हमारे पास एग्जांपल वही वाला है, कल वाला एग्जांपल। कल मैंने से बताया था कि आपको टाइमर्स लगाने की। अगर आप टाइमर्स लगा करके ऑन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम एक बार स्विच ऑन, कोई भी स्विच है, अगर वो गलती से थोड़ी देर के लिए प्रेस हो जाता है तो उसको, वो पंप को ऑन ना करे। अगर हम उसको कुछ देर तक प्रेस करते हैं तो पंप को ऑन करे। ये याद आया कुछ? कल मैंने टास्क दिया था सभी को करने के लिए। बिल्कुल अमन, हो जाएगा। दीपक शाह का नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको बताया था कल जो टास्क, कि हमारे पास एक पंप है जो किसी टैंक, पर्टिकुलर टैंक को फिल करेगी। और ऊपर सेंसर लगे हुए हैं। ऊपर क्या लगे हुए हैं? सेंसर।
सेंसर वन, सेंसर टू। ओके, एक लो लेवल सेंसर, एक हाई लेवल सेंसर, और हमारे पास एक पंप लगी हुई है ये, जो इस टैंक को फिल करती है। ये टैंक ये पंप जो है ऐसे लगी हुई है, ये पंप ऐसे लगी हुई। मान लो ये सेंसर जो है वो इधर लगा हुआ है, ये सेंसर इधर लगा हुआ है, हाई लेवल सेंसर है, और ये लो लेवल डिटेक्शन सेंसर है ना। ये हमारे पास इस पंप, PUMP पंप, और इधर हमारे पास कोई डिस्चार्ज वाल्व है, ये है डिस्चार्ज वाल्व। पंप लिक्विड को अंदर लेकर के आएगी, और डिस्चार्ज वाल्व लिक्विड को बाहर लेकर के जाएगा। ओके, अब मान लो पंप से पानी गिर रहा है, तो हमारे पास जो सेंसर्स लगे हुए हैं, S1 और S2, S2 ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो पंप को हम फ्लक्चुएशन के साथ ऑन ऑफ ना करें, उसमें हम एक टाइमर लगा सकते हैं। ओके, तो टाइमर कैसे लगाएंगे, लेट अस सी। हम कल के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं पहले। प्रोग्राम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर वन में इनपुट आउटपुट क्लियर कर लेंगे। लेटर वन में मान लो हम इनपुट ले रहे हैं कहीं से, सेंसर वन और सेंसर टू का इनपुट। ये हमारा एक्चुअल हार्डवेयर पिन के इनपुट के एड्रेसेस होंगे। 1I0:1/0/1, I:0/2। ठीक, ऐसे ही हम आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट यहाँ लगा दिया, तो O:1/0, ये तो हमने लगा दिया। ये हमने बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमने इनको पर्टिकुलर की इनपुट बिट्स को असाइन कर देना है। जैसे दो बिट्स इनपुट को, और इनपुट दिया P3:0/2, ये हमारा VAL वॉल्व। ओके, सबसे पहले
वो डेटा आ रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हम लोग बिट डिक्लेयर कर लिए यहाँ पर, और एक ऐसे ही और भी डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा लग रहा है। स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, आई थिंक नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा है आज, पता नहीं। और मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो एवरीवन, हेलो। Am I audible? Please respond in chat box। अगर सुन पा रहे हो तो मेरी आवाज। इट इज ब्रेकिंग इन बिटवीन सम व्हाट, क्लियर नहीं आ रही। ओके, मैं इसको बताता हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आएगा तो फिर देखते हैं कुछ दूसरा जुगाड़। ओके, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारे पास बिट्स हैं, पहले उनको हम डिक्लेयर कर लें।
तो पंप बिट डिक्लेयर कर ली, वॉल्व बिट डिक्लेयर कर ली, इसका एड्रेस डाल देते हैं B3 कॉलन कॉलन 0/4 डाल दिया। ओके, 0/4 डाल दिया, तो ये हमारे इनपुट आउटपुट के बिट्स तो इधर आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल पे जाओ, तो ये हमारा लेटर वन है, जहाँ पर हमारी इनपुट आउटपुट के बिट्स। हमने कहा भैया इनपुट को स्कैन कर लो, आउटपुट को स्कैन कर लो, उसके बाद कंट्रोल पे जाओ। इसके बाद कंट्रोल के पास, तो कंट्रोल वाला जो लैडर है वो हमारी दूसरी फाइल है, वो हमारी दूसरी फाइल है, और उस दूसरी फाइल को हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये देखो भाई, क्रिएट कर ली मैंने इसका नाम डाल दिया कंट्रोल। ठीक है, और ये वाला जो है इसका नाम मैंने डाल दिया का नाम डाल दिया मैंने मेन। ओके, तो एक मेन है और एक कंट्रोल है। तो मैं कंट्रोल वाले के पास गया, और कंट्रोल वाले के पास सेंसर वन सेंसर टू से जो आउटपुट आएगा उसको हम पहले किसके पास भेजेंगे? हम पहले भेजेंगे अपने टाइमर के पास। ओके, तो सेंसर वन और सेंसर टू, इनका जो एड्रेस है, आप लोग अगर एड्रेस याद ना रख सको तो कॉमन सी बात है, आप उनका नाम याद कर लो। और टाइमर, यहाँ से टी ऑन टाइमर लगाओ, टी ऑन टाइमर इसके लिए, टी ऑन टाइमर के लिए। ओके, तो इसका इनपुट क्या होगा? सेंसर सेंसर वन। ओके, यहाँ पर क्या होगा? सेंसर टू लेवल सेंसर है, और सेंसर टू लो लेवल सेंसर है। मैं कहता हूँ भाई, जब सेंसर वन बफरिंग हो रही है, एक मिनट। हाँ, तो हमने सेंसर वन सेंसर टू याद दिए। यहाँ मैंने कहा कि 5 सेकंड का प्रीसेट रखो, अगर यहाँ से आउटपुट आता है तो 5 सेकंड के बाद ही वो एक्शन लेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? हमने सबसे पहले और रंग, आप चाहो तो इसमें और भी प्रोग्राम फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं एक ही में बना देता हूँ। हमारे पास जो ये कंट्रोल नाम का लैडर है, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो सेंसर वन सेंसर टू, और इसका नाम, इसको एड्रेस डाल देते हैं T4:0। ठीक है, H सेंसर टाइमर। ओके, इसका नाम डाल दिया H सेंसर टाइमर, और इसका नाम डाल दिया मैंने T4:1। ठीक है, L सेंसर टाइमर। ओके, तो ये हमने यहाँ इतना सेट कर दिया। सभी का प्रीसेट है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड सभी का प्रीसेट है। ओके, तो मैंने कहा कि भाई जब सेंसर वन ऑन हो, तो जैसे डीएन में मिठाई होती है, तो ये क्या कर देगा? पंप को हम लैच से ऑन करें, लैच से ऑन करें या डायरेक्ट ऑन करें? लैच से ऑन करने से फायदा ये रहेगा कि लैच से ऑन कर दिया इसको, ठीक, या हम इसको ये कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। डायरेक्टली ऑन कर दिया, फिर जैसे इसको दूसरी दूसरी वाले को प्रेस करेंगे, ये हमारी इस बिट को ऑफ कर दे, तो ठीक है।
हम यहाँ से इसको लैच और अनलैच ले लेते हैं। ये अनलैच और ये हमारा है लैच। तो दोनों पेयर में काम करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसको हम एड्रेस दे देते हैं B3 कॉलन 0 को इनपुट आउटपुट एड्रेस दे रखा था। अब मैं मेमोरीज के लिए 1 वाले लेता हूँ वर्ड, ओके। 1/0 और इसको भी सेम एड्रेस दे दिया, तो इन दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। 1/0 1/0। मैंने कहा इसका लैच जो है ऑन करने के लिए, इसको लैच करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये इसको लैच करेगा और ये इसको अनलैच करेगा। तो इसका जो एड्रेस होगा वो T4:0.dn, ओके। T4:0/dn और यहाँ होगा T4:1/dn। तो ये हमारे इनपुट्स हो गए, ये इसको ऑन और ऑफ कर देंगे। अगर इसी को आप पंप से कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें पंप लगाना चाहते हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि पंप आपकी तब ऑन होगी जब सॉरी, वॉल्व आपका तब ऑन होगा जब पंप आपका ऑफ होगा। और ये आपकी पंप पिट है। ये जो हमारा आउटपुट है ये पंप पिट होनी चाहिए ना। तो हम लोग देख रहे थे पंप पिट का नाम क्या था, हमने रखा था पंप पिट का नाम, हाँ पंप पिट रखा था ना। तो इसको डायरेक्टली पंप पिट कर देते हैं। क्यों जरूरी है दूसरी पिट हम एक्स्ट्रा ले? पंप पिट, इसका बना देते हैं पंप पिट, पंप पिट बस। तो हम इससे पंप को ऑन और ऑफ कर पाएंगे। तो लेट अस सी, सेव करते हैं इसको। ट्वेंटी 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया, ओके। और जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। वेरीफाई प्रोजेक्ट file2। अच्छा, इसमें कोई एम्प्टी रंग पड़ी हुई लगता है। जस्ट चेक, ओह ये वाली एम्प्टी है, इसको डिलीट करो। हाँ अब ठीक है। तो डाउनलोड
अब आ रही सभी को आवाज? ओहो, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ सभी को एक बात समझनी है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, यहाँ एक सभी को बात समझनी है कि जो मेन है वो कंट्रोल लेटर को स्कैन नहीं करेगा। मेन मेन जो है, मेन ही एक स्कैन होता है, कंट्रोल को स्कैन नहीं करेगा। इसलिए हमें कंट्रोल को पर जाना पड़ेगा। अगर अभी हम देखें तो ये ऐसे ही कुछ काम करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। ये वर्क उस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो आप इसको फोर्सली ऑन करिए, देखिए इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नो, कोई फर्क नहीं। फोर्स ऑन और फोर्स ऑफ, कुछ नहीं हो रहा। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसके कंट्रोल वाले लैडर को रन नहीं कर रहे हैं। तो गो ऑफलाइन, देन कॉल कंट्रोल। तो कंट्रोल कहाँ पर है? लैडर 3 में है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रंग इंसर्ट करके लैड 3 को जंप टू सब रूटीन को कॉल करके लैड 3 पर पहुंच जाएंगे बाद में। आप पहुंच जाएंगे U3, U:3, U:3। तो इससे क्या होगा, ये भी स्कैन होता रहेगा अपना। चलो, ये अच्छी बात है। अब इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। लेट अस सी, रन, यस। तो हमारा ये जो है, इसको ऑन किया और ये अनलैच, इसको लैच करेगा, ठीक है, और ये इसको अनलैच करेगा, ठीक है। फोर्स ऑन, 5 सेकंड तक वेट करेगा और उसके बाद अगर देखेगा कि हमारी जो पंप पिट है, हाँ ठीक है, ऑफ कर दिया इसको। तो कुल मिला के ये है। अभी हमारा जो वॉल्व है, वॉल्व हमारा काम करना चाहिए, तो वॉल्व शुड बी अपोजिट विद पंप बिट। तो क्या करना है, इसको दो तरीके हैं। या तो आप जाके पूरा प्रोसीजर फिर से वैसी उसके लिए रिपीट कर दो। लेकिन जब आप जानते हो जब पंप चलनी है तो वाल्व नहीं चलना है, वाल्व चलना है तो पंप नहीं चलनी है, तो कुछ नहीं करना है, पंप को एनोप ले लो, वाल्व को एनसिप ले लो। तो ये काम आप कर सकते हो। या फिर जा करके प्रोसीजर के थ्रू आप अगर यहाँ देखो, तो यहाँ जो लैच अनलैच है, जैसे इनके लिए डिजाइन किया, अब जैसे इसको यहाँ एनसी पे डिजाइन किया था, वही नया लेटर डिजाइन करके ऐसे 2 लेटर और डिजाइन करके एनओ पे कर दो, ठीक है। तो कुछ भी आप तरीका यूज कर सकते हो, फॉलो कर दो, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहीं पे जाके कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया, ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको कॉपी किया। ये पंप बिट है। अब सभी लोग देखिए, ये डीएन बिट जो है पंप बिट को लैच अनलैच कर रही है। मैंने वॉल्व बिट डाल दिया, वॉल्व बिट अंडरस्कोर बिट, क्या नाम है वॉल्व बिट का, वॉल्व VALVE अंडरस्कोर बिट। चलो, VALVE अंडरस्कोर बिट, हाँ, वॉल्व बिट। इसका एड्रेस उठा करके यहाँ लाके चिपका दो, ये भी हो गया वॉल्व बिट। अब यहाँ पर XIC को XIO कर दो,
आई, एक्स आई, ठीक। तो इस तरह से आपकी वॉल फिट बन गई। कुल मिला के हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि मल्टीपल लेडर्स में प्रोग्राम क्यों डिवाइड किया जाता है और उससे क्या बेनिफिट है। यहाँ पर टाइमर्स के लिए कोई सिक्वेंशियल आपको अगर ऑपरेशन करना हो, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में काफी सारे सिक्वेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मतलब एक हो गया, उसके बाद दूसरा होना है, उसका तीसरा होना है। तो ये सब कैसे होते हैं? तो हमने पहले लेडर वन को कॉल किया, सॉरी, हमने, हाँ, फाइल वन को कॉल किया। अब फाइल वन का काम होने के बाद फाइल टू कॉल होगा, फाइल टू काम होने के बाद फाइल थ्री कॉल होगा, फाइल थ्री कॉल होने के बाद फाइल फोर कॉल। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है वो चलता रहता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई या नहीं? ये आप लोग डिजाइन कर पाओगे? बोलो भाई, ये डिजाइन कर कर स्टूडेंट्स मैं बार बार सॉरी उसके लिए, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? हेलो, हेलो, प्लीज रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। आ रही है आवाज? अच्छा अच्छा। ये जैसे
लैब के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई डोंट नो मेरी आवाज आपको पहुंच रही है या नहीं, बट ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं कल। और आज के लिए सॉरी, क्योंकि हमारा नेटवर्क इशू है शायद, जो भी हो ऐसा क्यों है। और कल हम लोग इसी के बारे में, अदर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतनी जो चीजें मैंने बताई हैं इनको समझो, प्रैक्टिस करो। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।